इस मधुपुर विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय गंगा नारायण सिंह जी से आग्रह है जाएं और हम सभी जनता के संबोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विजय जनसभा बूढ़े के इस मैदान में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी गृह मंत्री हम सबके बीच में होंगे और संथाल परगना और झारखंड को गति देने के लिए और विकास के रास्ते पे लेके जाने के लिए अपनी अमृत वाणी से झारखंड को और झारखंडियों को सम्मान देने के लिए यहाँ पे संबोधित करेंगे। कुछ ही क्षण में उनका आगमन होगा और हम सबों के बीच में देश के यशस्वी गृह मंत्री हम सबों के बीच में होंगे। सम्मान प्रणाली राष्ट्र प्रभारी नित्यानंद राय जी हैं यहाँ पे, जो बिहार में कैबिनेट में अपना दर्जा रखते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ सर को। और हमारे आज के इस कार्यक्रम जो कि बूढ़े मंडल में पहली बार गृह मंत्री का आगमन हो रहा है, ऐसे में हमारे जिला के सम्मानित जिला अध्यक्ष को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ बूढ़े मंडल को चुना और बूढ़े में यहाँ के लोगों को देश के गृह मंत्री संबोधित करेंगे, उनके लिए आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। मधुपुर के प्रभारी हमारे भरत यादव जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। मंच पे सभी सम्मानित मंच को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सभी बूढ़े मंडल में आकर करके मधुपुर विधानसभा को जीत दिलाने के लिए आपकी उपस्थिति, भारतीय जनता पार्टी के परिवार की उपस्थिति, ये बहुत बड़ा मायने और बहुत बड़ा संदेश देता है। मंच पे ऐसे ऐसे नेता हैं जिन्होंने मधुपुर विधानसभा और जिला में अपनी अपनी अलग परिचय बनाई है। समय कम होने के कारण मैं सभी को दिल से धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। आप सभी को दिल से धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। यहाँ पे मैडम विशाखा सिंह जी हैं, जिन्होंने 2 बार से मधुपुर विधानसभा में लड़ चुकी हैं। इनका भी आशीर्वाद मुझे मिल ही रहा है। मंच पे सम्मानित सभी मंच को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मधुपुर विधानसभा अब एक ऐसी विधानसभा में गिनती आ रहा है कि इस बार अगर मधुपुर विधानसभा अगर आप ना जीतिएगा, अगर कहीं हमारी थोड़ी चूक हो गई तो दोबारा यहाँ कोई हिंदू आपका विधायक नहीं बनेगा। ऐसा यहाँ की डेमोग्राफी आ गई है। मधुपुर विधानसभा में अनेकों ऐसे वादे किए गए, अनेकों ऐसे सपने दिखाए गए, पर कोई भी ऐसा सपना, कोई वादा पूरा नहीं किया। ये मंत्री ने और इनके जो पिताजी थे, उसने तो आदिवासियों को बेड़ागर्क कर दिया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभी जो करेंट में जो मंत्री रहे, इस कार्यकाल में इसने ठेकेदारी और ब्लॉक में युगाही का काम किया। थाना में सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को वहां ऐसा जगह दे दिया जो कि दूसरे लोग जाए तो उन्हें पता नहीं चलता कि यह थाना है या झारखंड मुक्ति मोर्चा का ऑफिस है। ब्लॉक की भी स्थिति यही है। कभी भी कोई आम आदमी ये नहीं कह पाया कि मधुपुर विधानसभा के किसी भी ब्लॉक में जाकर के उनका काम ऐसे हो गया जिस तरह उसने वोट देकर के यहाँ के मंत्री और एमएलए को बनाने का काम किया। कभी भी कोई सरकारी ऐसे लाभ नहीं है जिस लाभ
पूरे कार्यकाल में एक राशन कार्ड बांटा और एक राशन कार्ड बांध करके दीदी दादी को कहा कि देख नहीं दादी, यही तक कोई राशन कार्ड दे लो तो क्या पहली बार हम मंत्री हो लियो तब तो राशन कार्ड दे दो। एक ही राशन कार्ड से दिया, उसके बाद ये भी गायब हो गए और इनकी राशन कार्ड की पॉलिसी भी गायब हो गया। और मैं इनसे बार बार यही याद दिलाता हूँ कि मंत्री आपके और विधायक आपके पिताजी 4 बार रहे हैं, तो आपने अपने पिताजी का सम्मान नहीं किया, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने काम ही नहीं किया। इसलिए आपने अपने पिता को और खुद को भी ये बताया कि एक ही राशन कार्ड में सम्मान है, इनके आगे और कुछ नहीं है। यही बुढ़ेश्वरी माता का मंदिर है ना यहाँ पे सामने, बुढ़ेश्वरी माता का मंदिर है कि यहाँ पे, यही हफीजुल मियां ने क्या कहा था कि लक्ष्मण झूला लगा देंगे। कितने लोग झूला झूल गया है, कितने लोग झूला झूल गए, एक हाथ उठाइएगा कोई झूला झूले क्या? ये पर्यटन मंत्रालय के पास था और इसने यहाँ के लोगों को कहा कि मैं यहाँ ऐसा राम लक्ष्मण झूला लगाऊंगा जो विश्व का दूसरा झूला होगा। कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं के साथ हम वहां जब गए और हमने बोला चलो आज राम लक्ष्मण झूला में झूला जाए और उस झूले का आनंद लिया जाए। हम लोग करीबन 500 लोग गए, पूरे बुढ़ेश्वरी माता के प्रांगण को हम लोग छान मारा। बड़ा झूला तो छोड़िए, छोटा झूला भी मेरे लगा था। इन्होंने कहा था कि झूला लगेगा तो यहाँ पर्यटक आएंगे, यहाँ के लोगों की रोजगार बढ़ेगी। और इसने एक काम जरूर किया, झूला नहीं लगवाया, पर्यटक को भी नहीं बुलाया, कमाई जरूर अपने परिवार को कराया। क्योंकि अपने युगाही और अपने परिवार की युगाही, अपने सगे संबंधियों की युगाही में ये लगे रहे। मधुपुर विधानसभा की जनता की कभी चिंता न की इसने और ना भी आज चिंता करेगी। आप सब जैसे जानते हैं कि जब से झारखंड की माटी के लाल बाबूलाल जी झारखंड के पुल पुलिया सड़क के लिए वो जाने जाते थे और वापस हम लोग का संजोग सोचिए, यह भाग्य समझिए कि आज उसके नेतृत्व में हम लोग 81 विधानसभा लड़ रहे हैं और आज वो हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आने वाले दिनों में उनके हाथों में झारखंड का भागदौड़ रहेगी और झारखंड फिर उसी गति पे चलेगा जो गति हम लोगों ने देखा था। जो झारखंड की माटी को पहचानता हो, जो झारखंडियों को जानता हो, जिसने गरीबी देखा और जिसने गरीबों को भी देखा और जिसने झारखंड की गरीब से वो जरूरतों को भी देखा जो जरूरत पूरा हो। मैं अनेकों ऐसे कामें हैं जिनको मैं पूछना चाहता हूं और जब मैं पूछता हूं तो जवाब नहीं देता। आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग तो कम से कम इतना समझ रहे हैं, क्षेत्र में उन लोगों को जवाब दे रहे हैं कि अब मधुपुर अपनी माटी की बेटा, घर की बेटा, अपना भाई को चुनेगा। अब ऐसे लोगों की बाधाओं में नहीं आएगा जिनके वादे और जिनके इरादे में सत ही सब है। एक काम उसने नहीं किया जिन पे हम कर सकते हैं कि ये काम उसने किया। कोई काम किया था ऐसा इसने? कोई भी ऐसा काम किया जो हम कर सकते हैं गर्व से? आदिवासी के नाम पे इन लोगों ने इस तरह का काम किया है, मुझे तो शर्म लगता है। मैं आपको बता दूं कि मैं परसों ही बूढ़े मंडल के कार्यक्रम में था और हमारे मंडल अध्यक्ष मनोज चौधरी हमारे साथ थे। हमको बड़ा शर्म लगा। आदिवासी के जब गांव गए, आजकल के आदिवासी लड़के, पढ़े लिखे आदिवासी लड़के सब गंगा भैया के साथ हैं। पर जो कुछ ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो सीधा करता है कि
विजय पसवादे का वोटा कर दो। आप समझिए इन लोगों की मानसिकता ने आदिवासियों को कहां पहुंचा दिया है और ऐसा आदत लगा दिया है, ऐसा नशा लगा दिया है, जो कोई भी अच्छे आदमी वहां जाते हैं उनको भी वही इस तरह उनको पूछते हैं, उसी तरह ट्रीट करते हैं। कभी भी इन्होंने आदिवासी गांव को नहीं देखा। आप आदिवासी गांव जाइए, आपको एक पक्के की मकान नहीं दिखेगी, एक सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। इनको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना के रखा है। मैं इस मंच पे हमारे एक ऐसे भाई, हमारे एक ऐसे नेता हैं जो अपनी परिचय को जानते हैं और अपनी परिचय अच्छी तरह से बनाए हैं। बूढ़े में उनकी काफी अच्छा सम्मान है। भाई दिनेश सोनी जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ जो आप आए और इन्होंने हजारों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप मंच पे आकर के आपको सम्मान किया जाएगा, आप सम्मान के भागी हैं। हमारे जिला के अध्यक्ष के नेतृत्व में, हमारे प्रभारी के नेतृत्व में, हमारे नित्यानंद बाबू के नेतृत्व में बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आप आए, भारतीय जनता पार्टी के परिवार आपको स्वागत करती है और आज आपके देश के सभी प्रधानमंत्री जी के परिवार में शामिल हुए। मैं आपको दिल से जोरदार से तालियां बजाकर स्वागत करता हूं। आपको बता दूं मैं, मधुपुर विधानसभा की जो खूबसूरती है, हमारे पास इतने नेचुरल चीजें हैं, नदियां हैं, झरने हैं, पहाड़ियां हैं, उनको हम लोग इस तरह सौंदर्यीकरण करके पानी की भी बिक्री कर सकते हैं, टूरिज्म को बुला सकते हैं। और दुर्भाग्य हमारा कि मधुपुर के बारे में सोचने वाला कभी ये नहीं रहा और न मधुपुर को कभी सोचने का काम किया। मधुपुर को जैसे नेता की जरूरत था, जैसे नेता की जरूरत है, वो आप सबके बीच में है। उनको एक बार 5 साल मौका देके देखिए, मधुपुर की क्रियाकलाप बदल रहे हैं तो वापस 5 साल कभी आप लोग बीच में आएंगे। जिसने कभी गरीबी देखा नहीं, जिसने कभी गरीबों के साथ रहा नहीं, जिसने कभी जो पद पे बैठा है उस पद का गरिमा समझा नहीं, तो समझिए वो आदमी क्या करेगा। क्या हफीज मियां कभी आप लोगों के बीच में आकर के आपकी समस्या पूछा है क्या पूछा आप लोगों के सामने? नहीं पूछा। नहीं पूछने का कारण यह है क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है, तो पूछेगा क्या। बाप के राज में युगाही का काम किया, खुद के समय जब आया तो भी युगाही का ही काम किया, सिर्फ युगाही का काम किया। आज आपको बता दूं मैं, मधुपुर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा बन गया है जहां बांग्लादेशियों को भी प्रवेश हो गई है और प्रवेश हो गया है। उसका संरक्षण कौन दे रहा है? जब तक यहाँ मंत्री उसका संरक्षण नहीं देगा तब तक कोई परिंदा भी नहीं पाल कर सकता। ये मंत्री वहां से लोगों को बुला करके उनका वैलिड आईडी कार्ड बना करके मधुपुर में भी लोगों को बसा रहा है। अब तो इसने और एक चीज हद कर रहा है, ये कभी मुस्लिम के गांव नहीं जाते प्रचार करने के लिए, ये हिंदुओं के गांव को टारगेट किया है, हिंदुओं के युवाओं को टारगेट किया है और हिंदुओं के माता बहनों को टारगेट किया है, ताकि ये कहते हैं। ये कुछ ही दिन पहले इनके घर में एक मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में इसने कहा कि मुसलमान का वोट तो मेरे बक्से में है और आदिवासी का भी वोट मेरे बक्से में है, हमें तो सिर्फ 20 से 25 हजार दलित और हिंदू का वोट खरीदना है। क्या हमारा हिंदू समाज बिकेगा? क्या हिंदू समाज बिकेगा? क्या इसको इतना बेशर्म आदमी को इतना शर्म आना चाहिए कि ये लोकतंत्र प्रजातंत्र में आदमी को खरीद नहीं सकते, उनका काम करके उनका दिल जीत लिया जाना चाहिए, उनके हर एक
काम जो हो उनका काम कर दिया जाना चाहिए। लोकल लोग एक ट्रांसफार्मर की बात करता है तो ट्रांसफार्मर ये रोकवा देता है। बिजली की समस्या क्या होती है ये इनको मालूम नहीं रही है, क्योंकि इनके घर में सारी सुविधाएं हैं तो ये गांव की सुविधा को समझते नहीं, क्योंकि गांव की सुविधा जो होती है बिजली पानी और सड़क से शुरू होता है। इनको उनकी चिंता नहीं है। बेरोजगारी के बारे में बात करें तो बेरोजगारी से इसका तो दूर दूर का कोई नाता ही नहीं है। और बेरोजगारी के बारे में कभी बात किया क्या आपने? कभी हफीज का कोई भी ऐसा स्टेटमेंट मधुपुर विधानसभा की भलाई के बारे में सुना क्या? क्या मधुपुर विधानसभा में ऐसी कोई सोच हो जो यहाँ के युवाओं को नौकरी देने की बात करे, यहाँ के युवाओं को वो उनके हाथों में ताकत देने की बात करे? मैं जिस गांव जाता हूँ युवा पहले कहता है भैया आप जो कीजिएगा हम पढ़े लिखे हैं, हमारी माँ बाप हमारे हर समय हमें यही कहता है कि तुम्हारी पढ़ाई में मैंने इतना खर्चा किया, तुम्हारी पढ़ाई में मैंने अपने रिश्ता से पैसा दिया और तुम कुछ तो ऐसा करना ताकि मेरे बुढ़ापे में कोई कमी नहीं हो। बच्चे लोग आज इतना चिंता अपनी माँ बाप का करता है। जिनके घर में जवान बहन है, जिनके घर में माँ बाप कोई बीमार है, उनकी चिंता वो बेटा कर रहा है। पर करेगा क्या? करेगा क्या जब सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, सरकार कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप नहीं करना चाहती है, तो युवाओं के हाथ को मजबूत करेगा कौन? हमारे साथी छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड दोनों ही अलग हुए थे। आज उत्तराखंड कहाँ है, आज छत्तीसगढ़ कहाँ है और आज हमारा झारखंड कहाँ है? मैं आपको छोटा सा बात बताता हूँ। कोरोना महामारी में मैं गोवा में जब था तो कोरोना महामारी में मैंने हमारे गोड्डा के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी को मैंने आग्रह किया कि सर कि गोड्डा लोकसभा मधुपुर विधानसभा के अंदर आता है और यहाँ के काफी ऐसे लोग हैं जो फंसे पड़े हुए हैं, उनको निकालने के लिए व्यवस्था किया जाए। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ ऐसे हमारे सांसद को जिन्होंने हर एक काम से अपने परिचय बनाया और गोड्डा सहित मधुपुर का भी अपना नाम आगे बढ़ाने का काम किया। एक आंकड़ा सामने आया 15,000 लोग तो सिर्फ हमारे मधुपुर और गिरिडीह के निकले, पर 1.5 लाख लोग पूरे झारखंड का निकला और पूरे झारखंड के लोग कहने लगे कि एमपी साहब से रिक्वेस्ट कीजिए हम लोगों को भी घर भिजवाइए। और हम लोगों ने फिर एमपी साहब से बोल करके ट्रेनों की व्यवस्था करवाई और लोग झारखंड पहुंचे। तो आप समझिए कि हम लोग आज भी अगर झारखंड में कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, झारखंड में अगर कोई नौकरी मिला नहीं तो इनका कारण और सिर्फ हेमंत सरकार रही है, इनकी जो इंडी गठबंधन की सरकार रही है, इन लोगों की नाकामी रही है। इन लोगों को कभी भी युवा जो पढ़े लिखे थे, आप लोग को ही कहा गया था, हम सभी को कहा गया था कि आप जितने पढ़े लिखे लोग हो सबको 7,000 और 5,000 की सुविधा मिलेगी, बेरोजगारी भत्ता मिलेगी। क्या 5,000 और 7,000 का बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? माताओं को इन्होंने बेवकूफ बनाया, बहनों को बेवकूफ बनाया और कहा कि आपको चूल्हे खर्चा के लिए 2,000 दिए जाएंगे। क्या इन्होंने 2,000 दिया क्या? इन्होंने ये भी कहा था कि अगर बेटियों की शादी होती है तो सोने के सिक्के देंगे। क्या ये सोने के सिक्के दिए क्या? भाई सोने के सिक्का छोड़ दो, इसने तो ये पित्तल भी किसी को नहीं दिया। इन पे और क्या विश्वास कीजिएगा? आप जैसे जान रहे हैं कि अभी ये मैया योजना का ढोल बजा रहा है, पर इनको ये मालूम नहीं कि विधवा पेंशन का पैसा, सीनियर सिटीजन का पैसा रोक कर ये मैया योजना चला रहा है। एक दुकान बंद कर दिया और दूसरा नया दुकान इसने खोल दिया। हम जिस गांव में जाते हैं वो हमारी माताएं, दादी, चाची, काकी कहते हैं अरे बेटा हमारा पैसे नहीं आ रहा 6 महीना से 6 महीना पैसे नहीं आ रहा। ये दादी दिसंबर तक रो, दिसंबर के बाद सब पैसा
आप सब अपने जगह पे बैठे और देश के गृह मंत्री जी का आशीष वचन सुने। झारखंड के लिए, झारखंड के भविष्य के लिए जो चिंता कर रही है प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, संताप करना कैसे हमारा और संताप करना में कैसे किस तरह हमारा हर एक कार्य हो, संताप करना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही संताप करना में ऐसे ऐसे काम आएगी, ऐसे ऐसे योजना आएगी जो हर एक सरकार के परिणाम के घर तक पहुंचने का काम होगा। देश के गृह मंत्री लगातार झारखंड का दौरा करते हैं, झारखंडियों के सम्मान की बात करते हैं और झारखंड को एक ऐसे जगह पे लाना चाहते हैं जहां पे झारखंड अपना एक प्राकृतिक का जो झारखंड कहा जाता है, सुंदरता का जो झारखंड कहा जाता है, वैसे झारखंड के बीच में आप सब आकर के गृह मंत्री जी का भाषण सुनिएंगे और गृह मंत्री जी जरूर हम सबों के बीच में ये आश्वस्त करेंगे ये बूढ़े में भी कुछ ऐसा काम होगा, मां बुढ़ेश्वरी के आनंद में भी कुछ ऐसा काम होगा, बूढ़े के ऐसे मंडल में ऐसा ऐसा काम होगा तो यहाँ पे लोग कहेंगे गृह मंत्री जी आए तो हमारा ये सब काम होना शुरू होगा। मैं आप सभी से दिल से धन्यवाद, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ अभी हमारे अभी दुनिया में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी को यादवों की गांव को घुमा रहा है। मैं पप्पू यादव को दिल से धन्यवाद सम्मान करता हूँ और ये मध्यपुर है और ये मध्यपुर में 5 साल गंगा भैया अपने साथ रहेगा। पप्पू यादव के सिर्फ एक काला परसों रखते चले जाएंगे, 5 साल आपका गंगा भैया आपके साथ रहेगा। मैं यादव भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि उनके भागाओं में नहीं आएगा क्योंकि अब हमारे देश से यशस्वी गृह मंत्री जी आ गए हैं और मैं हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय सचिन रवानी जी से कहूंगा कि आप मंच को संभालें और मंच आप गृह मंत्री जी आप लोगों के बीच में आ चुके हैं। हम जिला के अध्यक्ष जी से